इनसे मिलिए। ये है हमारे पति अंगद सिंह। हम जानते हैं आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी शादी कब हुई, कैसे हुई। बस प्यार हुआ और प्यार होते ही शादी हो गई चंडीगढ़ में। हम तो इन्हें बहुत पहले मिलवाना चाहते थे आपसे, पर ये काम के सिलसिले में चंडीगढ़ से बाहर चले गए और फिर पता चला कि ये रानी तुमसे और नवाब साहब से मिलने आमेर कोट आ रहे हैं। देखो ना रानी, किस्मत भी क्या खेल खेलती है। एक बार फिर से हम सबको मिलवा दिया। रानी, अगर तुम्हें और राजमाता को कोई एतराज ना हो तो कुछ दिन के लिए हम और हमारे पति इस महल में रह सकते हैं। हमारी रानी को एतराज क्यों होगा? और फिर आप तो इस घर के दामाद हैं। आप मुझे दामाद समझें या कुछ और, मैं खुद को इस घर का बेटा ही समझता हूं। नवाब साहब, मैंने आपसे कल एक वादा किया था कि जिस आदमी ने आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़वाई थी उसका नाम मैं आज आपको बताऊंगा। ये लीजिए। हम चाहते हैं हमारे दुश्मन का नाम हमारी मोहब्बत ले। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि हमारी रानी ऐसा कुछ कर सकती है? मैंने कुछ नहीं किया नवाब साहब। ये कागज मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकलवाया है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हमारी रानी हमारे खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेन करके आई है? नवाब साहब, ये आदमी हम दोनों के बीच दरार डालना चाहता है। चाहे नवाब साहब से हम इतना प्यार करते हैं, भला उन्हें धोखा क्यों देंगे? मेरा गिरेबान पकड़ने से पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए नवाब साहब। पूछिए अपनी मंगेतर से कि क्या इन्होंने आपको धोखा दिया है। ये नाम एक सील बंद लिफाफे में से निकला है और उसकी सील मैंने नहीं, आपकी मंगेतर ने खोली है। हमें कसम है अपने मंगलसूत्र की, मांग में भरे हुए सिंदूर की और सुहाग की हर एक निशानी की कि हम अपने सुहाग की रक्षा जरूर करेंगे। हम तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देने आए हैं।
ये रानी क्या खेल खेल रही है? हमें आप पे शक है। अगर हमारा शक गलत साबित होता है तो हमारा यकीन हार जाएगा, और अगर सही साबित होता है तो हमारा प्यार हार जाएगा। हम क्यों करें? हम पर यकीन कीजिए नवाब साहब, हम मोहब्बत करते हैं आपसे। हम भला अपनी खुशियों का आग क्यों लगाएंगे? आप अपने प्यार की जगह एक अजनबी पर भरोसा कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में एक दिन पहले आया है। वो तो हमारा ख्वाब पूरा करने में हमारी मदद कर रहा है, वो झूठ क्यों बोलेगा? आपने कभी सोचा है वो आपकी मदद क्यों कर रहा है? आईटी की रेड पड़ते ही अगले दिन वो आदमी आपकी मदद के लिए आ गया। इनकम टैक्स की रेड है, तलाशी लो सारे करके। नवाब इकबाल खान, मैं एक इन्वेस्टर हूँ। सुना है आपका कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है। मार्शल बंगत सिंह, उसके अगले दिन वो आपकी मंगेतर पर इल्जाम लगाने लगा। नवाब साहब, जिंदगी में इत्तेफाक होते हैं, लेकिन एक साथ इतने सारे इत्तेफाक। वो आपको फंसाने के लिए जाल बिछा रहा है और आप उस जाल में फंस भी रहे हैं। तुमने रानी को फिर से फंसाने की कोशिश की। नहीं राजा, हमने मैं बेवकूफ नहीं हूँ बिंदु। तुम हमेशा से रानी से नफरत करती आ रही हो, और आज तुम्हारी इस बचकानी हरकत की वजह से मेरा नवाब का भरोसा जीतने का प्लान फेल हो गया। हाँ, हम रानी से नफरत करते हैं, पर हम जो कुछ कर रहे हैं वो रानी से बदला लेने के लिए नहीं, तुम्हारा साथ देने के लिए कर रहे हैं। तो फिर भला हम तुम्हारा प्लान क्यों फेल करेंगे राजा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भला रानी नवाब को बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगी। क्योंकि वो बहुत चालाक है। पहले उसने तुम्हारे कातिल इकबाल से प्यार रचाया, तुम्हारी माँ को पागल खाने भेजा, और तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है। रानी साहिबा, आपके पास हमसे बदला लेने की बहुत सारी वजह है। कहीं आप हमें धोखा तो नहीं दे रही ना? धोखा तो नहीं दे रही ना? क्योंकि 4 महीने पहले राजा की मौत के बाद आप हमारे घर आई थी हमें गोली मारने। पर हमने आप पर गोली चलाई नहीं थी नवाब साहब, हमारे हाथ कांप गए थे। तब जब हम आपसे नफरत करते थे तब हमने आप पर वार नहीं किया। तो अब तो हम आपसे मोहब्बत करते हैं, अब वार कैसे करेंगे? ये देखिए, ये कपड़े जो आपको पसंद है, ये सारे गहने आपकी पसंद के। सुबह उठते ही सबसे पहले आपकी सूरत देखते हैं हम। इस कमरे में आपको कहीं भी कुछ भी राजा का नजर आ रहा है? हर चीज आपकी पसंद की है नवाब साहब, क्योंकि हम भूल चुके हैं राजा को। नवाब साहब, हमने अपने आप को आपकी पसंद में ढाल लिया है। अब और क्या सबूत दें? हम दोनों ने किसी अपने को खोया है। हम दोनों के दिलों में दर्द है, और जब हम दोनों करीब है तो वो दर्द प्यार में बदल गया और हम भूल गए राजा को। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ सवालों के जवाब रानी को ही देने होंगे। अगर आपको अभी भी हम पर शक है तो बताइए हमारी सजा क्या है? अब तो हमारा मर जाना ही अच्छा है नवाब साहब। आपने हमें फिर से मोहब्बत करना सिखाया है। मगर फिर भी हमारे जहन में कई सारे सवाल हैं, और आपके जो आंसू हैं ये उनके जवाब नहीं दे रहे। इसलिए आज के बाद हर दिन, हर पल आपको ये साबित करते रहना होगा कि आप हमसे मोहब्बत करती हैं। अगर हमें भनक भी लगी कि वो राजा अभी भी आपके जहन में है, तो आपको उस राजा के पास पहुंचाने में
हमें देर नहीं लगेगी। समझी ना? उसे तोड़ना है तो उसका भरोसा तो जीतना ही पड़ेगा। उसे दर्द देना है तो प्यार का खेल तो खेलना ही पड़ेगा बेटा। नहीं, इन आंसुओं को छुपा लो। कहीं नवाब ने देख लिया तो तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। तुम जो कुछ भी कर रही हो अपने राजा के लिए कर रही हो। हे दुर्गा माँ, ये कैसी परीक्षा? आप ठीक हैं? चले जाओ यहाँ से। बात क्या है रानी? हमारा नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ठीक है, नहीं लूंगा तुम्हारा नाम। कौन हो तुम? क्यों आए हो हमारी जिंदगी में और हमें क्यों फंसाया? क्या चाहते हो आखिर तुम? तुम बहुत बुरे हो, बहुत घटिया हो, बहुत बेकार हो, बंदर हो तुम। अगर मैं बंदर हूं तो तुम पागल हो। अगर हम पागल हैं तो तुम गधे हो। अगर मैं गधा हूं तो तुम छिपकली हो। तुमको नर्स किसने बना दिया? मरीज का ख्याल रखते हुए कोई सोता है छिपकली? हिम्मत कैसे है मैं छिपकली बोलने की? मेरा जो मन करेगा मैं बोलूंगा। तुम्हारे मन की ऐसी की तैसी। इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन बचपना नहीं गया अब तक। तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। बाहर निकलो इस कमरे से। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया है। मेरी वजह से? अगर तुमने अपने मंगेतर को फंसाया नहीं होता तो ये सब नहीं होता। तुम हमारे और नवाब साहब के बीच में मत बोलो। ये हमारा मामला है। तुम बीच में पड़ोगे तब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुस्कुरा क्यों रहे हो? ठीक है, मुस्कुराते रहो, लेकिन याद रखना तुम जिस भी वजह से आए हो ना, हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। और हाँ, हम नवाब साहब से प्यार करते हैं। पहले हम उन्हें वापस जीतेंगे, फिर तुमसे हिसाब बराबर करेंगे। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। हमें किसी भी कीमत पर इकबाल को वापस जीतना होगा। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं
तुम चाहे कुछ भी कर लो रानी, मैं तुम्हें और इकबाल को दोबारा एक नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। आज के बाद हर दिन, हर पल आपको ये साबित करते रहना होगा कि आप हमसे मोहब्बत करती हैं। इकबाल, देखते हैं तुम कैसे नहीं पिघलते। जब तक राजा हमारी दोस्ती एक्सेप्ट नहीं करता, हमें माफ नहीं करता, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ये रानी क्या कर रही है? जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो। जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। आपको हमें माफ करना ही होगा। हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आप अंदर बैठे बैठे इस बारिश में नहीं भीग जाते। आपको हमें माफ करके स्वीकार करना ही होगा नवाज साहब, वरना हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। तो ऐसा ही सही रानी, अगर आपकी मोहब्बत का रंग झूठा है तो बारिश के पानी से उतर जाएगा, और अगर सच्चा है तो बारिश क्या, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज देखते हैं कि आपकी वफा जीतती है या फिर ये बारिश। झटक दीजिए, हट जाइए वहां से। नहीं नवाब साहब, जब तक आप हमें खुद यहाँ लेने नहीं आते, हम यहाँ से एक इंच भी नहीं लेंगे। रानी पागल हो गई है।